बॉलीवुड मेनिया में एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ मैं आपका। आरजे बीजे आ चुकी है फिर से एक और पॉडकास्ट लेकर, और आज का पॉडकास्ट क्यों खास है ये आपको थोड़ी देर के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने इस पॉडकास्ट में दो खास लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ। एक तो अपने ट्रेजेडी किंग, पेशावरी किंग जिनको कहते हैं, उनके बारे में समझ गए होंगे उनके फैंस की किसको इन दो नामों से, ऐसे तो नाम बहुत सारे हैं लेकिन इन नामों से पुकारा जाता है, और एक है जानी। तो भाई आप भी समझ गए जो इनके फैन हैं, तो मैं अब नाम रिवील ही कर देती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ नन अदर देन दिलीप साहब और अपने राजकुमार साहब के बारे में। दिलीप साहब जिसे कह सकते हैं हम संपूर्ण एक एक्टर, मतलब पूरे एक्टर, कोई भी कमी नजर ना आए, इन जैसा एक्टर तो मुझे लगता है अभी तक कोई हुआ ही नहीं है और ना आगे होने वाला है। और अगर हम राजकुमार की बात करें तो ये एक ऐसे एक्टर रहे जिनकी एक्टिंग में कॉन्फिडेंस तो भर भर के था, मतलब कूट कूट के भरा था। और इन दोनों की ही फैन फॉलोइंग इस तरह की थी कि वो आज भी इन दोनों की कभी भी कहीं पे भी किसी भी पोस्ट में, किसी भी पॉडकास्ट में बात होती है तो इनके फैंस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी दिलीप साहब या फिर राजकुमार साहब के फैंस हैं तो मेरे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि दिलीप साहब की वो कौन सी फिल्म है जिसने आपको रुला दिया, और राजकुमार की वो कौन सी फिल्म है जिसको देखकर आप में भी कॉन्फिडेंस भर गया। तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और आज मैं इन दोनों के बारे में क्या बात करने वाली हूँ वो तो मैं आपको बस अब थोड़ी देर के बाद बता ही दूंगी। वैसे दोनों ही अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी एक्टिंग में माशाल्लाह बहुत ही कमाल, बहुत ही लाजवाब रहे। और अगर इनके अभिनय की, इनकी एक्टिंग की शैली की बात करें तो इन दोनों की एक्टिंग में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ पर दिलीप साहब मेथड एक्टिंग के चैंपियन थे, वहीं राजकुमार को कैमरे और दर्शकों पर एहसान करने की आदत थी। लेकिन इन दोनों सितारों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनके बीच एक दो नहीं बल्कि पूरे 36 सालों तक का 36 का आंकड़ा बन गया। वजह क्या थी? अब आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं फिर बताऊंगी कि वो वजह क्या थी। वो वजह थी एक थप्पड़, वो भी सबके सामने। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि वो किस्सा एक्चुअली में था क्या। हाँ, तो दोनों ने एक साथ पहली बार 1959 में रामानंद सागर की एक फैमिली ड्रामा फिल्म जी पैगाम में पहली बार साथ में काम किया। इसमें एक सीन ऐसा था जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच बहस होती है और हाथापाई भी होती है। दिलीप कुमार इस समय एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और राजकुमार कह सकते हैं कि अगर उनकी तुलना में, अगर हम उनकी कंपैरिजन में बात करें तो भाई नए थे। लेकिन फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई का रोल निभाया था और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का। फिल्म की कहानी के हिसाब से राजकुमार को बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई दिलीप कुमार को एक थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप कुमार को ऐसा करारा हाथ रख कर दिया कि दिलीप कुमार सन्नाटे में आ गए। शूटिंग रुक गई। दिलीप कुमार चोट से नहीं मगर राजकुमार की इस हरकत से इतना गुस्सा गए कि इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं करने का मन बना लिया और दोनों के बीच की ये नाराजगी दूर करने की ठानी अपने शोमैन, फिल्म मेकर सुभाष घई ने। अब मैं बात करने वाली हूँ उस फिल्म की, उस किस्से की जिसमें ये दोनों साथ में आए। और एक गाना याद है आपको? इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। हाँ हाँ, अब मुझे भी पूरा गाना तो याद नहीं है, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग गाने को सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, आप तो वो बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे जिसके लिए आज मैं इस पॉडकास्ट को लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर, ये 1990 के आसपास की बात है जब सुभाष घई अपने प्रिय लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर एक कहानी लिख रहे थे और वो फिल्म थी सौदागर। भाई अगर आपको नहीं ध्यान हो तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि सुभाष घई लगातार
हिट पे हिट फिल्म बनाए जा रहे थे और कहानी लिखते समय कास्टिंग पर अब जाहिर सी बात है चर्चा हुई ही होगी। तो सुभाष घई ज़रा थोड़े से ना अलग ही किस्म के निर्देशक हैं। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब और राजकुमार को इन दो फ्रेंड्स के भूमिका में कास्ट करेंगे, क्योंकि सौदागर में इसी तरीके की इन दोनों का मतलब एक रोल था। तो सुभाष की जानने वाले हर शख्स को आइडिया तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन दिलीप कुमार और राजकुमार की आपसी कहानी को लेकर सबने सुभाष से कहा कि भैया फिल्म कभी पूरी होगी नहीं, जो आपने सोचा है ना वो कुछ ना कुछ गलत सोच लिया। क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। अब यहाँ पर सुभाष का शोमैन नेचर काम आया। अब ऐसे ही थोड़ी उनको शोमैन कहा जाता है। उन्होंने भी ठान ली भैया कि भैया फिल्म अगर मैंने लिखी है तो ये है दिलीप कुमार और राजकुमार के लिए ही, और ये कास्टिंग तो अब मैं बदलने ही नहीं दूंगा। तो अब भैया गाड़ी पटरी पर आई कैसे? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ अभी। सुभाष सबसे पहले पहुंचे दिलीप कुमार के घर और उनके साथ वो ऑलरेडी फिल्मों में काम कर चुके थे। एक विधाता फिल्म, हीरो और कर्मा में उन्होंने काम किया था। तो वो ये जानते थे कि दिलीप साहब कहानी तो ज़रूर सुन लेंगे, मतलब और कुछ करें ना करें लेकिन कहानी तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो सुभाष जी ने उनके घर पर उनको पूरी कहानी सुनाई और इतनी कहानी उनको इतनी बढ़िया लगी कि दिलीप कुमार बिल्कुल भी मना ही नहीं कर पाए। उन्होंने बीच डिस्कशन में 2-3 बार सुभाष से पूछा कि भैया दूसरा किरदार कौन निभाएगा, दूसरा एक्टर कौन है? तो सुभाष घई बात को टालकर कहानी सुनाते रहे और कहानी खत्म हुई। दिलीप कुमार की हाँ सुनी और सुभाष जी ने चैन की सांस ले ली। अब दिलीप साहब उन्हें बाहर छोड़ने आए और सुभाष ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चालू कर ले और गियर में डाल ले। गाड़ी में बैठकर सुभाष ने दिलीप कुमार से कहा कि दूसरे किरदार में वो राजकुमार को लेने वाले हैं। और इससे पहले कि दिलीप साहब कुछ कहते, सुभाष की गाड़ी ये जा और वो जा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सुभाष बिल्कुल अंतर ध्यान हो गए, एकदम गायब हो गए, एकदम आगे आए ही नहीं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी कि सुभाष घई ने इन दोनों को लेकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था अपनी लाइफ में। एक एक्टर को तो उन्होंने मना लिया, लेकिन अब बारी थी जानी को मनाने की। तो जानी यानी कि अपने राजकुमार साहब माने कैसे, चलिए वो भी मैं बता ही देती हूँ। भाई सुभाष जी उनको भी कहानी सुनाने के लिए पहुंचे। कहानी उन्होंने सुन भी ली और सुनकर तुरंत हाँ भी कर दी, क्योंकि कहानी थी बहुत बढ़िया। अब उनके भी जहन में जाहिर सी बात है सवाल ही आया कि भैया जो उनके दोस्त का कैरेक्टर करने वाला है वो है कौन? तो राजकुमार साहब ने भी पूछा कि जानी ये जो दूसरा एक्टर है वो कौन है? तो सुभाष ने बड़े ही हिचकते हुए, बड़े ही सकुचाते हुए कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दिलीप कुमार से बात कर ली जाए, मतलब उनसे बात करने का विचार बन रहा है मेरा। तो राजकुमार के चेहरे के जो भाव थे ना, जो एक्सप्रेशंस थे वो बदलेंगे और अभी सुभाष को कुछ गालियां देंगे। इस डर से सुभाष जी जो थे ना वो चुप बैठे रहे। लेकिन राजकुमार साहब ने कहा, जानी हमारे बाद अगर किसी को हम एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। अरे बाप रे बाप, सुभाष घई के चेहरे पर क्या मतलब उस टाइम पर एक्सप्रेशन आए ये तो सुभाष घई ही बता सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में वो जो बिल्कुल जो भावनाएं उथल पुथल हो रही थी, थॉट्स आ रहे थे जा रहे थे, जो वो बुलेट ट्रेन उनके दिमाग में चल रही थी, जो दौड़ रही थी गाड़ी पर, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। लेकिन राजकुमार के घर से लौटकर सुभाष जी ने तुरंत दिलीप साहब को राजकुमार से मुलाकात की बात बताई और इस तरीके से दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ एक फिल्म को करने का फैसला लिया। और फिर 36 साल के बाद ये दोनों दोस्त आमने सामने थे और शूटिंग के समय दोनों कैसे सुभाष घई इन दोनों को संभालते थे ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पता है हुआ क्या, सुभाष घई साहब को पता था। अब शुरुआत में तो दिलीप साहब और अपने राजकुमार साहब ने दोनों ने थोड़ा सा ऐंठ अकड़ दिखाई। अब अच्छा एक और बात हुई थी, जब राजकुमार साहब को ये पता चला कि जो दिलीप कुमार साहब का इसमें कैरेक्टर है वो यूपी बिहार की भाषा बोलने वाला है, तो राजकुमार साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा ये फिल्म।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई उन्होंने इसलिए मना किया कि यूपी बिहार की भाषा है। नहीं नहीं, उनको ये लगा कि भाई सारा फुटेज तो दिलीप साहब ले जाएंगे। तो इस पर सुभाष घई साहब ने उनको बोला कि आपका जो कैरेक्टर है ना वो एक अमीर आदमी का कैरेक्टर है, और जो अपने दिलीप साहब जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक गाँव वाले का किरदार निभा रहे हैं, तो इसीलिए उनकी जो ये लैंग्वेज है हमने ये रखी है। तो तब जाकर राजकुमार साहब इस बात पर माने। अब सुभाष घई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दोनों को फिल्म में साथ में काम करने के लिए उन्होंने राजी तो कर लिया, लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती कैसे करवाई जाए, यानी कि सामंजस्य, यानी कि उन दोनों में जो एक तालमेल है वो कैसे बिठाया जाए। तो सुभाष घई ना बहुत दिमाग वाले इंसान हैं, उन्होंने ना एक तरकीब निकाली उसके लिए। जब राजकुमार साहब अपना सीन ख़त्म करते तो राजकुमार साहब के पास वो आकर बताते कि भाई दिलीप साहब ने ना आपकी बड़ी तारीफ़ की है, कहा है कि भाई कमाल कर दिया राजकुमार साहब ने, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और ऐसे ही जब दिलीप साहब अपना सीन ख़त्म करते तो जाकर बोलते कि भैया राजकुमार साहब ने तो आपकी बड़ी तारीफ़ करी है, राजकुमार आपसे बड़े इम्प्रेस्ड हैं और कहते हैं कि भाई दिलीप साहब जैसी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। अब इस तरीके से दोनों की दूरियां जो थीं वो नज़दीकियों में कन्वर्ट होने लगी, और दोनों जो एक कहीं ना कहीं दुश्मनी पाले हुए थे 36 साल से, एक दूसरे से दूर थे, अब वो दोनों पास आने लगे। और एक टाइम ऐसा आया जब दोनों में अच्छी खासी बनने लगी और दोनों की जो दूरियां थी वो बिल्कुल नज़दीकियों में बदल गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। अब बताइए आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ अगर YouTube पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो लोग दिलीप कुमार और राजकुमार के फैंस हैं उनको भी तो ये किस्सा पता चले। और आपसे जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है दिलीप कुमार की और राजकुमार साहब की, वो मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी कौन सी फिल्म है दिलीप कुमार की देखकर जो आप रो पड़े और राजकुमार साहब से आपने कॉन्फिडेंस ले लिया, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो मेरी ये कहानी तो मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और फेसबुक पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको पता चलती रहें, सुनने को मिलती रहें। और भर भर के कमेंट करिएगा, भर भर के लाइक दीजिएगा। नहीं भी पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरजे बीजे अभी आपसे लेती है इजाज़त, लेकिन आपका साथ ज़रूर मांगा है मैंने। तो चलिए फिर दोबारा आऊँगी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लेकर। अभी फ़िलहाल के लिए बाय।